परशुराम जयंती है और ब्राह्मण बटेंगे तो कटेंगे, ये गोपाल भार्गव आखिर क्यों कह रहे हैं, ये समझना जरूरी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव, जो 42 साल से विधायक हैं, उनका कहना है कि अब ब्राह्मणों को एकजुट रहने की जरूरत है। हालांकि एक विडंबना आपको बताते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण कभी एकजुट नहीं रह सकते। बाकी लोग पार्टी से ऊपर उठकर अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि ब्राह्मण एकजुट नहीं है। गोपाल भार्गव ये भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण अब बटेंगे तो फिर कट ही जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। नौजवानों के बीच में यदि हम इस बात को नहीं कहेंगे तो हमें तो अब देश में कोई दूसरा फोरम है ही नहीं, हम अपनी बात को रखें। हमें जीने का अधिकार मिले, हमें अच्छे से रहने का अधिकार मिले, दो समय की हमें भोजन की व्यवस्था हो जाए, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाएं। हमारी जो हैसियत थी 1947 में, वह हैसियत अब नहीं रही। ये बात सही लोग स्वीकार करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें यदि आगे बढ़ना है, बटोगे तो कटोगे। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। पंडित जी कहते हैं कि समाज में अपना दुख दर्द नहीं बांटेंगे तो कहां बांटेंगे, कम से कम समाज में हमारी कोई सुनने वाला तो है। पंडित जी ये भी कहते हैं कि ब्राह्मणों की जो हैसियत आजादी के समय थी वो आज बची नहीं है। पंडित जी इसके अलावा भी बहुत कुछ कहते हैं और इन बयानों से पंडित जी ये बता देते हैं कि कुछ तो गम है जो वो छिपा रहे हैं। ऐसे सम्मेलनों का एक विशेष महत्व होता है। हम अपने सुख दुख की चर्चा कर लेते हैं। जो स्थिति भारत में आजादी के बाद ब्राह्मणों की थी, हमारी जो हैसियत थी 1947 में, आजादी के बाद और आजादी के पहले, वह हैसियत अब नहीं रही। ये बात सही लोग स्वीकार करते हैं। अनेकों समाजों के बारे में मैंने देखा है, खूब पार्टियों में रहेंगे, बड़े पदों पर रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब उनकी जाति का आदमी खड़ा होगा, समाज का आदमी खड़ा होगा, तो पार्टी का कितना ही निष्ठावान क्यों ना हो दूसरी पार्टी का, लेकिन वो अपनी पार्टी के व्यक्ति की तरफ ही जाएगा। भले ही वो खुल के प्रचार नहीं करे, लेकिन अंदर अंदर प्रचार करके उसको जिताने का काम करेगा। जाति के सामने फिर पार्टी कुछ नहीं रह जाती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें यदि आगे बढ़ना है कि बटोगे नहीं तो कट जाओगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात सही है। ये पहली बार नहीं है कि जब राजनीति के पंडित और मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव सार्वजनिक मंच से कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले भी कई मौके आए जब पंडित जी ने इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कई लोग आजकल ऐसे हैं कि साल 2 साल अपोजिशन में रहे, फिर उनको लगता है जैसे हमारी बीना की विधायिका। आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं मित्रों। तो सबको लगता है कि भाई ठीक है, विकास करवाना हो तो चलो अपनी सरकारी पार्टी में चलें, लेकिन गोपाल भार्गव ने 20 साल तक हम ची नहीं बोले, हमने किसी ने दबाने की कोशिश की तो हमने संघर्ष किया, कई बार जेल गए, लाठीचार्ज हुए, भूख हड़ताल की, अनशन किया, तमाम चीजें की, संघर्ष किया, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं बदला, संघर्ष का रास्ता। लेकिन मैं 20 साल मन को बांधे रहा। मैंने कभी, कई मंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, अरे गोपाल जी क्या वहां रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको बढ़िया विभाग का मंत्री बना देंगे। मैंने कहा राजा साहब एक बात कहता हूँ, ये माल जो है ये टिकाऊ है, माल बिकाऊ नहीं है, यही आपके लिए हम बताना चाहते हैं। रात में कभी कभी नींद नहीं आती, जिस प्रकार के फैसले हो रहे, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे। अब बचा क्या है, हम ये क्या एक पैसे के बराबर बचे हैं, तो क्या हमारे लिए माफ दिया जाए? क्या भाई हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? अब पंडित जी कहते हैं कि सरकार के फैसलों को देखकर दुख होता है। पंडित जी ये भी कहते हैं कि दूसरी पार्टी से आकर कोई मंत्री बन जाता है। और पंडित जी के इन बयानों से एक बात तो साफ है कि पंडित जी कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा शायद नहीं कह पा रहे हैं। और इस बात का जिक्र पंडित जी ने खुद किया है। परशुराम जयंती पर हुए इस सम्मेलन में पंडित गोपाल भार्गव ने ये भी कहा कि उनके बयानों से पार्टी में कुछ लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन वो अपने दुख दर्द समाज को नहीं बताएंगे तो आखिर किसे बताएंगे।
पिछली बार सम्मेलन हुआ था रवि भवन में, तो अपने संबोधन में एक बात मैंने कही थी। उस बात को लेके काफ़ी वायरल हुई, चर्चा हुई, और हमारी पार्टी में भी और हमारे संगठन में भी और अन्य को लोगों ने कहा कि आपने ऐसा किया। मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन यदि हम इन बातों को अपने समाज के लोगों के बीच में, स्वजनों के बीच में, हम अपने वरिष्ठों के बीच में, कनिष्ठों के बीच में, नौजवानों के बीच में यदि हम इस बात को नहीं कहेंगे तो हमें तो अब देश में कोई दूसरा फोरम है ही नहीं जहां हम अपनी बात को। अब पंडित जी के इस दर्द के पीछे आखिर वो कौन सा जख्म है, इसकी वजह भी तलाश लेते हैं। दरअसल गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी और साल 1984 में पहली बार गोपाल भार्गव ने चुनाव लड़ा था। सागर जिले की रहली विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए थे। गोपाल भार्गव ने पिछले 42 सालों से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता और विधायक हैं, और 15 साल तक मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और 9 बार विधायक बन चुके हैं। लेकिन अभी उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है। शायद हो सकता है कि इसी जख्म का मरहम पंडित जी ढूंढ रहे हों। गोपाल भार्गव बार बार याद दिला रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो आगे बढ़ोगे। अब पंडित जी का ये संदेश सिर्फ समाज के लिए है या इशारा कहीं और भी है, ये तो वही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।